गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल। टुडेज़ टॉपिक रेशियो। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रेशियो, और ये मैथमेटिक्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपनी रखता है। तो चलिए आज हम सीखेंगे रेशियो और इसकी कुछ बेसिक जानकारी लेंगे हम। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक एग्जांपल से जो कि रेशियो पर ही बेस्ड है। ये एग्जांपल जो है आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, ये एग्जांपल जो है वो रेशियो पे ही बेस्ड है और इससे हम आसानी से सीख जाएंगे किसके बारे में, रेशियो के बारे में। जी हाँ, रेशियो के बारे में आसानी से हम सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल। कॉस्ट ऑफ अ कार इज़ ₹2,50,000 एंड दैट ऑफ अ मोटर बाइक इज़ ₹50,000। कार की कीमत जो है वो 2.5 लाख रुपए है और एक मोटर बाइक जो है उसकी कीमत 50,000 रुपये है। ठीक है। इफ़ वी कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट इट इज़ 2 लाख। यदि हम इनकी डिफरेंस की कैलकुलेट करने की बात करें तो दोनों में अंतर जो आएगा इनकी कीमत में, यानी कि कार की कीमत जो 2.5 लाख रुपए है और 50,000 रुपये जो कीमत है मोटरसाइकिल की यानी कि मोटर बाइक की, तो उन दोनों की कीमत का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो दोनों के बीच 2 लाख का अंतर है। तो एंड इफ़ बी कंपेयर वाई डिवीज़न, तो हम इसको कंपेयर किस मेथड से कर पाएंगे, डिवीज़न मेथड से कर पाएंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर 2,50,000 ऊपर लिखा हमने और फिर अपॉन 50,000 नीचे लिखा। तो हमने क्या करा, इसको डिवीज़न मेथड से हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5/1 आएगा। क्या आएगा, 5/1 आएगा। कैसे, 0 से 0 कट जाएंगे, काट लेंगे हम। नीचे 4 0 हैं तो 4 0 ऊपर कट हो जाएंगे, तो 4 से 4 0 कैंसिल हो गए और 5 5 जा 25। तो 5 ऊपर आ गया और 1 नीचे आ गया, तो 5/1। ठीक है, 5/1 हो गया। तो ये कहने का मतलब इसमें ये है, एग्जाम्पल के थ्रू ये बताया जा रहा है रेशियो के बारे में कि जो कार की कीमत जो है वो मोटर बाइक की तुलना में 5 गुना अधिक है। ठीक है, 5:1 इसको ऐसे पढ़ेंगे। 5/1 को हम लिख सकते हैं 5:1। वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि रेशियो का साइन, हम रेशियो का जो साइन है उसको किससे डिनोट करते हैं, रेशियो को किससे डिनोट करते हैं, यानी कि 5:1, यानी कि कार की कीमत जो है वो मोटर बाइक की तुलना में 5 गुना अधिक है। चलिए आगे और देखते हैं और अच्छे तरीके समझ जाएंगे हम। देखिए थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से दिख जाए, कोई परेशानी ना हो आपको। चलिए मैंने ये जूम कर लिया थोड़ा सा, अब पढ़ते हैं इसको। वी कैन से दैट द कॉस्ट ऑफ द कार इज़ 5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ द मोटर बाइक। देखिए ये हम कह सकते हैं कि ये जो मैंने अभी पीछे बताया था वही इसमें कहा जा रहा है कि कार की कीमत जो है 5 गुना है किससे, मोटरसाइकिल की अपेक्षा, यानी कि मोटर बाइक की अपेक्षा कार की कीमत 5 गुना अधिक है। तो इस सिचुएशन में क्या है, इस सिचुएशन में ये कहा जा रहा है, आगे हम पढ़ेंगे तो द कंपैरिजन बाय डिवीजन इज़ द रेशियो। तो इन दोनों में जो कंपैरिजन जो हुआ है, यानी कि कार की कीमत में और मोटर बाइक की कीमत में जो हमने कंपैरिजन जो किया है वो किसके उस बेस पे किया है, हमने डिवीज़न के बेस पे किया है। उनमें हमने डिवीज़न करा यानी डिवाइड करा, तो उनका जो निकल के जो आया आंसर 5/1 आया, यानी कि तो वो क्या कहला जाएगा, वो उसका रेशियो कहला जाएगा, यानी 5:1। ठीक है, तो इसमें लिखा है वी शैल लर्न मोर अबाउट रेशियो, तो हम इसको रेशियो के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे रेशियो को और अच्छी तरीके से देखते हैं। रेशियो लिखा हुआ है आपका, अब इसको पढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग। अच्छा, अगला नीचे आ जाते हैं, 12.2 से नीचे थोड़ा आ जाते हैं। तो इसमें दिख रहा होगा आपको, ईशाज वेट इज़ 25 kg, यानी ईशा का वेट जो है 25 kg है। और हर फादर वेट इज़ 75, उसके पिताजी का वेट जो है 75 kg। तो हाउ मैनी टाइम्स फादर वेट इज़ ऑफ ईशा वेट। ठीक है, तो मतलब ईशा का वेट 25 किलो है, ईशा का वजन 25 किलो और उसके पिताजी का वजन 75 किलो है। तो बताइए कि पिताजी का वजन जो है वो ईशा के वजन से कितना गुना अधिक है। ठीक है, जहाँ पे गुना यानी हाउ मैनी टाइम्स की बात आएगी, गुना की बात आएगी, तो वहाँ हम रेशियो निकालते हैं। रेशियो यानी कि अनुपात, कि कितने अनुपात है इन दोनों का, मतलब इन दोनों के वजन का, यानी पिता की उम्र पिता की एज और ईशा की एज जो है और ईशा के पिताजी की
वेट, वजन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। यानी कि ईशा का वजन और उसके पिताजी के वजन का आपस में क्या रेशियो बनना है, ठीक है। तो रेशियो क्या है, मतलब हाउ मैनी टाइम्स, यानी कितने गुना अधिक है। तो सीधे सीधे हम इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे पिताजी की उम्र कहाँ लिखेंगे, ऊपर 75/25 कर देंगे, ठीक है। तो वो आगे हो जाएगा। फ़िलहाल में कितनी है 25 की, जब 75 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, यानी कि 25 3 जा 75, तो 3 टाइम्स अधिक है। यानी कि पिताजी की उम्र कितनी, 3 गुना अधिक हो गई, यानी 3 टाइम्स अधिक है। अगला देख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ पेन इज़ 10 रुपये, यानी 10 रुपीज़, एंड कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इज़ ₹2, यानी कि एक पेन जो है वो 10 रुपये का है और एक पेंसिल 2 रुपये की है। तो बताइए हाउ मैनी टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ पेन दैट ऑफ अ पेंसिल, यानी कि बताइए कि पेन की कीमत कितने गुना अधिक है पेंसिल की तुलना में। तो भाई जाहिर सी बात है, जब हम इसकी 10 यानी 10 की जब 2 से डिवाइड करेंगे, 10 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। तो यानी कि साधारण सी बात है कि 5 गुना अधिक है। किसकी कीमत, पेन की कीमत 5 गुना अधिक है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसकी रेशियो को डिनोट करने की बात कर लेते हैं कि रेशियो को किससे डिनोट करते हैं। तो आप देख रहे होंगे ये ब्लू कलर की पट्टी, हम इसको पढ़ते हैं। इन द अबव एग्जाम्पल वी कंपेयर द टू क्वांटिटीज़ इन टर्म ऑफ हाउ मैनी टाइम। जब भी मैं इसमें बताना चाह रहा हूँ आपको 2 एग्जाम्पल के थ्रू, एक पहले भी मैंने दिया और एक ईशा वाला और पेन वाला और इससे मोटर बाइक वाला। इसमें किस में कंपेयर किया जा रहा है, उनकी क्वांटिटीज़ में कंपेयर करा जाता है। जहाँ पर क्वांटिटीज़ में कंपेयर करा जा रहा हो तो या फिर हाउ मैनी टाइम्स में, तो वहाँ पर क्या होगा, रेशियो, उसको हम कह सकते हैं कि वहाँ पर रेशियो हमें फाइंड करना है एक तरीके से। और वी डू नॉट रेशियो यूजिंग सिंबल ... यानी कि हम कह सकते हैं कि जो रेशियो को जो हम डिनोट करते हैं या उसका जो सिंबल जो होता है रेशियो का, वो होता है ... होता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे सिंबल के बाद जो आप ब्लू कलर की पट्टी में लास्ट में देख रहे होंगे डॉट होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे लगा देते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे होंगे नीचे थोड़ा सा ब्लू पट्टी से थोड़ा नीचे, द रेशियो ऑफ फादर्स वेट टू ईशाज वेट, ठीक है, 75/25, यानी कि ईशा के जो पिताजी का वजन जो है वो ईशा के वजन की तुलना में कितने गुना अधिक है, हमें यहाँ पे ये फाइंड करना है, ठीक है। तो इस तरीके के हाउ मैनी टाइम्स, इस वाली टर्म्स में जब भी क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पे हमें क्या फाइंड करना होता है, रेशियो फाइंड करना होता है, अनुपात फाइंड करना होता है। तो जब हम इसकी डिवाइड करेंगे 25 की 75 से तो 3 बार जाएगा ये, ठीक है। तो 3/1 आ जाएगा, ठीक है। तो 3/1 को हम रेशियो में कैसे लिख सकते हैं, 3:1, यानी कि जो आपको 3 और 1 के बीच में 2 डॉट दिख रहे होंगे, ये रेशियो को डिनोट करते हैं, यानी कि रेशियो का सिंबल है, यानी कह सकते हैं रेशियो का सिंबल है, इसको डिनोट करते हैं रेशियो में इस तरीके से। अच्छा, अगला देख लेते हैं, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन टू द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल। ये उसका सॉल्यूशन है जो हमने अभी एग्जांपल ऊपर और पढ़ा था, देख रहे होंगे आप। ये कॉस्ट ऑफ अ पेन इज़ ₹10 एंड कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल ₹2, ये इसका सॉल्यूशन है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि पेन की कीमत जो है वो पेंसिल की तुलना में कितनी गुना अधिक है। तो पेन की कीमत थी 10 रुपये और पेंसिल की कीमत थी 2 रुपये, तो 10/2, 2 से जब इसकी डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा, तो 5/1, तो 5:1 इसका आंसर आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा नीचे और आके, लेट अस लुक एट दिस प्रॉब्लम। कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इनको देख लेते हैं। इन अ क्लास देयर आर 20 बॉयज़ एंड 40 गर्ल्स, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ। तो भाई एक क्लास है जिसमें कि 20 लड़के हैं और 40 लड़कियां हैं। तो अब हमें इनका रेशियो फाइंड करना है। ए और बी में आप देख रहे होंगे, ए में देखते हैं नंबर ऑफ़ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। ए में हमें फाइंड करना है रेशियो किसका, नंबर ऑफ़ गर्ल्स और टू टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, इन दोनों के बीच में हमें रेशियो फाइंड करना है। बी में हमें क्या फाइंड करना है, बी में हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ़ बॉयज़ टू द टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। बी में हमें फाइंड करना है लड़कों की संख्या और टोटल छात्रों की संख्या के बीच में हमें रेशियो निकालना है। तो पहले हम किसका निकाल लेते हैं, पहले हम ए का सॉल्यूशन करते हैं।
ए का जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हमें चाहिए टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ़ गर्ल्स और नंबर ऑफ़ बॉयज़ को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। जैसे कि आप देख भी रहे होंगे, नंबर ऑफ़ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ़ बॉयज़ यानी कि 20 प्लस 40 इक्वल टू 60, यानी कि जब 20 और 40 को जोड़ेंगे तो 60 हमें टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स प्राप्त हो जाएंगे, मिल जाएंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें ए का सॉल्यूशन निकाल देंगे। हमें क्या निकालना है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ़ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, यानी कि गर्ल्स कितनी हैं, 40 हैं तो 40 ऊपर आ जाएगा, और टोटल नंबर कितने हैं, 60 नीचे आएगा। फिर इनकी हम डिवाइड कर लेंगे आपस में, तो 2:3 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे बी वाला सॉल्यूशन कर लेंगे हम, ठीक है, बी वाला भी इसी तरीके से कर लेंगे। और फिर आप बी वाला इसमें है नहीं, आप करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं इसको। इसमें आपको बस यही करना है, नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं, तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं 20, तो 20 आप ऊपर लिख देंगे। और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं 60, वो नीचे लिख देंगे। जब आप उसको इससे डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, और 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 1:3 आपका आंसर आ जाएगा किसका, बी वाले का। और ट्राई दीज में आप देख रहे होंगे लेफ़्ट कॉर्नर में नीचे, तो आप ये वाला क्वेश्चन अपनी तरफ से सॉल्व कर सकते हैं। इन अ क्लास देयर आर 20 बॉयज़ एंड 40 गर्ल्स, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ़ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ़ गर्ल्स, ये आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। अगर आशा करता हूँ आपको आज का यह टॉपिक रेशियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।